कि खुराक कैसी होनी चाहिए? देखें अख्तर भाई, इसको जितना सिंपल रखेंगे ना, इस कामें पर उड़ा यारा इसकी पहले रिकॉर्डिंग करके नो। अच्छा माजिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि इस मौसम में बकरियों की खुराक कौन सी बेहतर है जिससे वो बकरियां जो है ना वो हेल्दी रहें, और दूसरी ये बताएं कि ये पिस्ती बकरी और ये बड़ी बकरी में इनकी खुराक में कोई फर्क है या नहीं है? अच्छा देखिए, अच्छा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें, टेढ़ी बकरी होती है, पिस्ती बकरी नहीं सॉरी है। पिस्ती या पिस्ता कुत्ता या कुत्ती हो सकती है। माजरत टेढ़ी अच्छा टेढ़ी बकरी। टेढ़ी जो छोटे साइज की बकरी होती है वो टेढ़ी बकरी होती है, पिस्ता पिस्ती नहीं होती है यानी। और देखें, बकरी चाहे टेढ़ी नस्ल की हो, किसी भी नस्ल की हो, बकरी की खुराक एक जैसी होती है। उसके साइज के हिसाब से क्वांटिटी खुराक की कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक हो गया। बकरियों की हाउसिंग हो गई, बकरियों की खुराक हो गई, मेडिकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें सेम है। इंसान को ले लें, छोटे कद का है, बड़े कद का है, खुराक एक जैसी है, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो खुराक, पहली चीज़ ये कि खुराक सब बकरियों की एक ही है, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। और इस पे एक डिटेल वीडियो भी है टेढ़ी बकरी के हवाले से कि फार्मिंग के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बड़े साइज़ की बकरी लें, बीतल हो जाए, पटेरी हो जाए, सिंधी गुलाबी हो जाए, मक्खी चीनी हो जाए, जिसकी हाइट लेंथ अच्छी हो, स्टैंडर्ड हो, शो क्लास ना हो, स्टैंडर्ड हो। मतलब गोश्त की इंडस्ट्री है ना, आपने फोकस गोश्त को करके चलना है। सही है, ठीक है। तो साइज़ बकरी का अच्छा होना चाहिए। जो टेढ़ी नस्ल की है, छोटे साइज़ की है, ऑफकोर्स उसमें गोश्त भी कम होगा। लोग कहते हैं खाती कम है, खाती कम है तो उसका साइज़ भी तो छोटा है। जो दूसरे अगर ब्लड से 20 केजी का स्टैंडर्ड है, एक मार्केट में जानवर की डिमांड है गोश्त के हवाले से। ठीक हो गया। और टेढ़ी के बच्चे ने वो वेट गेन करना है साल सवा साल के अंदर 20 केजी का। बीतल या किसी दूसरी बड़ी नस्ल की बकरी ने वही वेट गेन कर लेना है 6 से 7 महीने में। सही। ड्यूरेशन बढ़ गया, जब ड्यूरेशन बढ़ेगा ऑफकोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो वो साल रखनी पड़ेगी टेढ़ी आपको बेचने के लिए, और दूसरी नस्ल आपको 6 महीने रखनी पड़ेगी। तो ये ठीक है। अब आ जाएँ खुराक के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इसको जितना आप सिंपल रखें ना उतना बेस्ट है। सिंपल से मुराद आप वनों पे, दूसरी चीज़ों पे ना जाएं। जो सीजनल चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप डालें। बकरियां 12 महीने लोग चराई पे रखते हैं, रहती हैं। रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि बड़े पैमाने पे कमर्शियली आप जब करते हैं तो 12 महीने बार एक जैसी खुराक अवेलेबल नहीं है। जानवर को मौसमी शिद्दत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जानवर दूसरे जानवरों से बाहर से बीमारियां भी लेके आता है, इसलिए रेकमेंड नहीं किया जाता। मतलब कहने का मकसद ये है कि आम सादा खुराक जो जंगल में घास फूस, जड़ी बूटियाँ, दरख्तों के पत्ते, बेरी के फुलाई हमारे होती है, ये खा के भी बकरी अच्छी रह सकती है, हेल्दी रह सकती है। 12 महीने ये अवेलेबल हो, मौसम के हिसाब से अवेलेबल सर्दियों में नहीं होता, समटाइम गर्मियों में नहीं होती, इसलिए रेकमेंड स्टॉल फीडिंग बेहतर ऑप्शन। जब स्टॉल फीडिंग आप करते हैं ना, आपके पास जैसे हमारा बरानी इलाका है, नहरी इलाका है, जो भी आपका एरिया, सीजनल चीज़ें, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, गन्नुम है, चने हैं, ग्वारा है, लूसन है, और आपका जंतर है। जो चीज़ जिस सीज़न में ईज़िली और सस्ती अवेलेबल है वो बकरियों की खुराक हो सकती है और बेहतरीन हो सकती है, बेस्ट है। बकरियां उस पर पल सकती हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है कि लूसन ही हो तो बकरी पलेगी, वंडा ही हो तो ही पलेगी, दाने ही हो, तेल ही हो तो ही बकरी पलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको जितना सिंपल रखेंगे बकरी रहेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगी। अच्छा, बकरी अब एक और चीज़ माज़रत मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ, दिमाग से निकल जाएगी। आपको अब सीज़न चल रहा है ना, आज जो सीज़न चल रहा है 10 से 15 दिन बाद आप जंतर लगा सकते हैं। जंतर बारानी भी होता है। बारानी लोग, एरिया के लोग, हमारे पोटो आर के लोग ज़्यादा जंतर से अवेयर नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जंतर बकरी बड़े खुश होके खाती है। तो हमने लास्ट ईयर पानी पे लगाया और कुछ बारानी लगाया था, बारानी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। ये हमने मार्च के एंड में लगाया था और यकीन करें कि नवंबर के एंड में जाके ख़त्म हुआ। जब कोहरा पड़ता है ना, उस वक्त आपका जंतर ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले 3 दफ़ा आप काटें, 4 दफ़ा काटें। जहाँ से आपने 1 दफ़ा काटना है वहाँ अगली दफ़ा 3 डंडियाँ निकलेंगी। दोबारा काटेंगे वहाँ 6 हो जाएंगी, फिर काटेंगे वहाँ 8-10 हो जाएंगी। मतलब ये अगर पतला भी लग जाए ना, आप समझते हैं जंतर लगाया, आप सही से उगा नहीं है, बारिश टाइमली नहीं हुई, कोई बात नहीं। जब बारिश टाइमली हो जाए, जो कम पौधे भी हैं, ये आप कटाई जैसे करते जाएंगे ना, ये फैलते जाएंगे।
सही है, सही तो बकरी खाती भी बड़े खुश होकर है। फली जब लग जाती है इसमें और ताकत है। और एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है, जंतर खाने खिलाने से जानवरों को, इवन हमने गाय को भी डाला, दूध वाला जानवर दूध बढ़ा जाएगा, जो दूध नहीं दे रहा वो वेट बढ़ा जाएगा। सही जंतर बड़ा बेहतरीन है दूध वाले जानवरों के लिए भी, इवन बकरियां नहीं बड़े जानवरों को भी आप डाल सकते हैं। जंतर। दूसरा जो रूटीन का खुराक आप गाय भैंस को डाल रहे हैं उसमें कुछ क्वांटिटी जंतर की मिक्स कर दें, कुतर के भूसे में मिला के ये भी डाल दें, तो बड़े खुश होके खाती हैं। तो बात बकरी की हो रही है, बकरी के लिए बेहतरीन है जंतर। सही है। और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। आप मार्च में लगाए ना, नवंबर तक आपका सुकून में गुजर गया। नवंबर में आगे सीजनल चीज़ें जो लगा लें, हमने लूसन भी लगाया हुआ था, उसके साथ हमने गंदम भी लगा दिया। हम उस गंदम का मुख्तलिफ हैं वेराइटीज़ हैं, हम रोडी कणक उसको कहते हैं, रोडी मतलब जिसके ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना, तो ये जो गंदम लगी हुई है ना, देखें इसके सिट्टे के ऊपर ये है ना बाल, रोडी भी ये नहीं। जब अब ये काट के कुतर के बकरी को डालेंगे या गाय भैंस को डालेंगे ना, ये अपनी ज़बान में हम इसे चिगार कहते हैं, ये मुंह में चिपकता है, गर्दन में मतलब सुई की तरह ना घुस जाएगा, जानवर के मुंह से पानी आएगा, मुंह पक जाएगा, वो खाना पीना छोड़ देगा। जो रोडी कणक जिसे हम कहते हैं ना, जिस सीड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं है, नहीं होता। ये एंड तक पकने तक काम आ सकता है। पहले हम इसको कुतर के डालते हैं, इससे सिटा लग जाता है। अभी सिटा ये दूध वाला दाना है इसके अंदर, ये भी बड़ा ताकतवर है, बकरी खुश होके खाती है। और जब ये बिल्कुल पक जाएगा ना, तब भी एंड तक मतलब मई तक ये चलता रहेगा। बकरी इसको खाएगी, जब दाना पक्का हो जाएगा तो और बहुत अच्छा है, ग़िज़ाइयत भी बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई। तो सीजनल चीज़ें जो है ना, इन पे आप ज़्यादा डिपेंड करें। जो मौसम में जो फसल है, गुआरे का है, बाजरे का है, जौ का है, मकई का है, चने का है, जो भी चीज़ है, मूंगी का है, आप लगाएं, जंतर का है आप लगाएं और वो इनको डालें। सादा से सादा खुराक जितना सिंपल रखेंगे, जितना गोड फार्मिंग को सादा रखेंगे, उतने आप इसमें कामयाब हैं। जितनी आप फॉर्मेलिटीज़ दिखावे और इसको मतलब खुराक को कोई शेर आपने इसको बना लिया तो नहीं चलेगी, ये आप फेल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग इसी वजह से भाग गए कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वनडे पे शहरों में लोगों ने पालना शुरू कर दी। जब वनडे पे आप पालते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जानवर आपका तैयार होता है 40,000 में, मार्केट वैल्यू उसकी 25 से 30,000 होती है, तो फ़ायदे की बजाय आप नुकसान की तरफ चले जाएँ। आपने कंट्रोल क्या करनी है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आपका शेड, आपका फार्म, आपकी जानवरों की परचेजिंग, एक वन टाइम कॉस्ट है ना ये। जी। रनिंग कॉस्ट आपकी खुराक की, खुराक आपने डेली डालनी है, आपने ये मैनेज। प्रॉफिट आपका पता है क्या है, खुराक की कॉस्ट जितनी आपने रिड्यूस कर ली, यही आपका प्रॉफिट है। सही। जानवर इसी पे तैयार होना है, रोज़ की कॉस्ट है, ये बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट गया। खुराक में जितने पैसे आपने कमा लिए, बचा लिए, ये आपका प्रॉफिट है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पैसे आप बचाएंगे, खुदा ना खास्ता बकरियां कमज़ोर हो जाएंगी, रह नहीं। सीजनल चीज़ पे, पट्ठों पे बकरियां अच्छे से पलती हैं। और वंडा है, इसमें खुराक पे बात हो रही तो मैं ये भी मेंशन कर दूं, वनडे के तौर पे हम 12 महीने गंदम के दाने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सही। देते हैं मगरिब के बाद में। मगरिब के बाद देने का क्या पर्पस है, सर्दियों में रात ठंडी होती है, मगरिब के बाद आप गंदम के दाने देंगे, जानवर का बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है, उसका पेट भी भरा रहता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल सुकून में होता है। खाली पेट ठंड भी ज़्यादा लगती है किसी भी जानदार चीज़ को, और रात में भी मसला होता है, वो सो नहीं सकेगा, ठंड भी ज़्यादा फील होगी, पेट भी खाली हो। गंदम से उसका पेट भरा रहता है, गर्म भी होता है, जानवर सेहतमंद रहता है। गर्मियों में मगरिब के बाद क्यों देते हैं, दिन में गर्मी होती है, गंदम के दाने भी गर्म हैं, उसका मोशन लग सकते हैं, जानवर बीमार हो सकता है। मगरिब के बाद रात ठंडी हो जाती है, आप उसको गंदम के दाने दे दें। बेसिकली गंदम में फ़ैट है, ज़्यादा रोटी खाने वाला इंसान भी आप देखा होगा कि मोटा हो जाएगा। गंदम में फ़ैट है, जानवर अच्छा लगता है, उसकी बॉडी भरी हुई रहती है, भरता है जानवर, तो गंदम के दाने बेहतरीन वंडा है। अच्छा, खुराक के हवाले से बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वंडे ट्राई कर लिए, मार्केट से ख़रीद के भी देख लिया, 10, 12, 15 चीज़ों को मिक्स करके वनडे बना लिए, वो भी हमने देख ली। बट बिलीव मी, जो रिज़ल्ट गंदम के दानों का है ना, सिंपली गंदम के दाने देने का, वो किसी 20 चीज़ों के वनडे बना के भी वो रिज़ल्ट नहीं मिला सिंपल दानों का। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, मैं भूल रहा था, आपने गर्मियों में गंदम के दाने के अंदर सरसों का तेल मिला के देना है। सर्दियों के अंदर आप तिल का तेल मिला लें, जमा का, कड़वा जिसे हम तेल कहते हैं, वो मिला लें। गंदम सरसों के तेल की तासीर ठंडी होती है, ठीक है, दाने गर्म है, तो वो उसकी एक बैलेंस डाइट हो जाती है। और तेल में भी फैट है, जानवर की बॉडी में शाइन आ जाएगी, वो हेल्दी होगा, खूबसूरत लगेगा तेल मिलाने से। मगर ये याद रखिएगा कि गर्मियों में सरसों का तेल और सर्दियों में कड़वा तेल, जमा का तेल जिसे कहते हैं, या तारे मीरे का तेल कहते हैं, और तिल का तेल, इन दोनों में से कोई एक तेल आप सर्दियों में मिक्स कर सकते हैं। क्वांटिटी इसकी क्या होनी चाहिए, 25 से 30 ग्राम हर बकरे या बकरी को डेली का तेल मिलना चाहिए।
कुछ फार्मर ऐसा करते हैं हफ्ते बाद थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं या महीने बाद एक दफ़ा दे लेते हैं। आप डेली की मिला दें उसकी खुराक में तो ये बेहतरीन है। मिलाना कैसे? गंदम के दाने आपके पास 10 बकरी हैं, बड़े साइज़ की फुल साइज़ की बकरी है, उसे आधा किलो गंदम के दाने एक दिन में इनफ होते हैं। पाव 1.5 पाव भी डाल देंगे तो भी चलेगा। सही है, सही। बकरों का साइज़ बड़ा है तो उसके वेट के साइज़ के हिसाब से आप इंक्रीज़ कर दें। मगर आपके जानवर अगर पहले गंदम के दानों पे नहीं लगे हुए तो आपको जितने मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करने के कितने से थोड़े से दाने आते हैं, इतने से आप डालें और डे बाय डे अपनी मुट्ठी खोलते रहें, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो आदी हो जाएगा जानवर। सडन एक दिन पहले दिन उसने कभी गंदम के दाने नहीं खाए, आप आधा किलो खिला देंगे, 3 पाव खिला देंगे, उससे अफारा हो सकता है, जानवर आपका ज़ाया हो सकता है। ठीक हो गया। आपके पास 10 जानवर हैं, 10 बकरियां या बकरे, आपने आधा किलो ब्लड से उनको देने हैं दाने, आपने 5 किलो दाने ले लिए। सही है। उनके अंदर आप 25 से 30 ग्राम एक जानवर को डेली का तेल मिलना चाहिए। आप कप में डाल के या किसी चीज़ में डाल के उसके ऊपर उंडेल दें, दानों के ऊपर हाथ से मिक्स कर दें। वो तेल दानों के साथ लग जाएगा, पता नहीं जानवर ईजिली खा लेगा। डायरेक्ट सुरेन से या किसी चीज़ से उसको पिलाने से ख़तरनाक हो सकता है, लोगों को आइडिया नहीं होता, ट्रेन नहीं होते, डायरेक्ट सांस की नाली में चला जाता है, आपका जानवर मर सकता है। कई ऐसे जानवर मैंने मरते देखे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है दानों में आप लगा के दे दें, तो मौसम के हिसाब से तेल भी आए, गंदम के दाने, ये आपका बेहतरीन वंडा है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेरा सवाल है कि ये जो चारा हम देते हैं, एक तो है ना किले पे बांध के देते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक, एक चारा चढ़ा के देते हैं जमीनों में, इन दोनों में से कौन सा चारा बेहतर है या कौन सा तरीकाकार बेहतर है? अच्छा, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि चराई को हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़ता है, 12 महीने एक जैसी खुराक नहीं है। लोगों का माइंड ये बना हुआ है क्योंकि हमारे फार्मिंग हो ही इसी तरह से रही है, चराई पे लोग बकरियां पाल रहे हैं। क्योंकि मैंने आगे भी मेंशन किया था, गांव देहातों में जो पढ़ा लिखा नहीं है, माजूर है या कोई मतलब प्रॉब्लम है खुदा न खास्ता, उसे लोग बकरियां लेके दे देते थे कि एक फ्री सोर्स है, उसको जगह नहीं चाहिए, कोई फसल नहीं बीजना, चुप करके सुबह लेके जाएगा, बकरियां चरा के शाम को वापस आ जाएगा, बकरियां पल जाएंगी, उसकी ज़रिया आमदन है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो लोगों का माइंड इसी चीज़ पे सेट हो गया है कि गोट फार्मिंग सिर्फ चराई पे ही होती है, स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और चराई के मुकाबले में स्टॉल फीडिंग ज़्यादा बेहतर है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉल फीडिंग भी बकरी को रखें। दूसरी बात है, लोग ये भी एक मेंशन करते हैं, जिस तरह आपने कहा चराई ते बकरी, किले ते लकड़ी, हाँ बिल्कुल, ये एक मिसाल बनी हुई है। मतलब कि किले पे बांधेंगे आप उसको, बकरी को, तो बकरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, आप नहीं फार्मिंग कर सकते। तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किले पे अगर गले से रस्सी डाल के वाकई आपने बकरी को बांध दिया ना, तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। बड़े जानवर हैं, कोई भी जानवर हैं, आप फ्री रेंज पे घूमने फिरने लगे, बाड़ों का कल्चर भी ऐसा हो गया, गाय भैंस का मॉडर्न फार्म है, गले से उनको नहीं बांधते हैं, उसको खुला छोड़ते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, उसका दूध ज़्यादा होगा, उसका गोश्त बढ़ेगा, जानवर हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा। किसी भी जानवर को जब आप बांध देते हैं तो वो स्ट्रेस में होता है, बकरी पे भी इसी तरह असर पड़ता है। बकरी के लिए भी आपको बाड़ा देना है, आप बांध नहीं रहे, अपनी मर्जी से बकरी घूम फिर रही है। शेड भी आपका ऐसा हो, जब बकरी का मूड हो, बकरी उठ के शेड में चली जाए, जब उसका दिल है उठ के धूप में बाड़े में बैठ जाए। ऐसा शेड या बाड़ा नहीं होना चाहिए कि बकरी को आपको पकड़ के शेड में डालना है या पकड़ के ओपन जगह पे डालना है। बकरी का इजी एक्सेस हो शेड पे भी, जब मर्जी जाए, बाहर जब मर्जी आए, पानी का उसका 24/7 एक्सेस हो, जब मर्जी वो पिए, चारा उसके पास हर वक्त अवेलेबल हो, जब मर्जी वो मूड से खाए। बकरी का बड़े जानवरों की तरह खुराक डालने का तरीका नहीं है कि आपने सुबह डाल दी, शाम को डाल दी, गाय भैंस की तरह नहीं। बकरी को आप हर वक्त खुली में आपको खुराक रखनी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें, गिराए नहीं, ख़राब ना करे, या धूप में जानवर या ठंड में खुराक ख़राब ना हो, थोड़ी सी डालें, बाकी सेफ जगह पे रखें। आप देखते हैं, नोटिस करते हैं खुराक कम हो रही है, उसके अंदर और डाल दें। बकरी अपनी मूड से, तबीयत से जब मर्जी उठ के खाएगी, ऐसा नहीं बकरी ने सुबह पेट भर के खा लिया गाय भैंस की तरह तो शाम को फिर आप 2 टाइम डाल देंगे, ऐसा नहीं। खुला रखें और खुराक के साथ साथ पानी का ख्याल रखें, साफ़ पानी दें। हम केयर नहीं करते हैं, हम जितना गंदा पानी हमें इंसान को नुकसान दे सकता है ना, उतना ही बकरी को, किसी जानवर को भी दे सकता है। हम जानवरों को छप्पड़ पे या टब धुला हुआ नहीं है, गंदा पानी डाल दें, जानवर है, ऐसा नहीं, बोल नहीं सकता ना, उसके पेट में भी दर्द होता है, उसको मोशन लगता है, वो भी बीमार होता है। जितना इंसान, आप हम छप्पड़ का पानी गिलास भर के पिए तो क्या होगा, बीमार होंगे, बीमार हो जाएंगे, प्रॉब्लम। जानवर के लिए भी इतना ही साफ पानी जरूरी है, गंदा पानी उससे भी नुकसान देता है। और गर्मियों में कोशिश करें छांव वाली जगह पे पानी रखें, गर्म पानी जानवर पिएगा तो उसको मोशन लगेंगे, वो बीमार होगा। ठंड में आप पानी का ऐसा रखें कि हर 3-3 घंटे बाद पानी आपका चेंज हो। रात को सर्दी है, गर्मी है, मगरिब टाइम आप दाने और पानी गिरा दें, रात में पानी ना पिए। क्यों?
मगरिब के बाद आपने दाने देने, दानों के बाद पानी पिएगा, उसका सेकंड्स के अंदर पेट फूलेगा, अफारा होगा, जानवर मर जाएगा। पानी मगरिब टाइम आप गिरा दें, उसके बाद दाने डालें। और सर्दियों में अगर ब्लड से आप दाने नहीं भी डालते या तो भी पानी ना रखें, रात में पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी जानवर पिएंगे, नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा, आपसे जानवर संभलेगा नहीं। और गर्मियों में मैं इसलिए कहता हूँ कि हर 3 घंटे बाद, सर्दियों में भी आप दिन में चेंज करें पानी, क्योंकि ताज़ा पानी गर्मियों में ठंडा होगा, सर्दियों में गर्म होगा, जानवर आपका सही रहेगा। गर्म पानी पीने से भी जानवर बीमार होता है, ठंडे से बीमार होता है। टब छोटा रखें, उसकी क्वांटिटी कम हो, पानी ख़त्म हो जाए आप चेंज कर दें। बड़े बड़े टब आप हौज बना देते हैं पानी के, तो फिर आपके मुलाजिम भी, आप भी केयर नहीं करते, देखते हैं पानी टब भरा हुआ है इतना सारा, क्या ज़ाया करना है, चलो चलता रहे, गर्म पानी पियेंगे मोशन होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और सब चारा आप कोई भी देते हैं उसमें गंदों का भूसा आप ऐड करके बीच में दे सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन बैलेंस डाइट हो जाती है। क्योंकि पेट बिल्कुल सब्ज डालें ना तो भी उसका पेट खराब होगा, बीच में वो डालेंगे डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा, खुश चारा भी होगा और सब्ज भी होगा। सम टाइम जानवर अगर आप देख रहे हैं कि सब चारा खुश होके नहीं खा रहे किसी चीज़ का, तो आप गंदम के दानों का दलिया करवा सकते हैं। दलिया करवा के उसके ऊपर छटा दे दें या चोकर का छटा दे दें, तो जानवर बड़े खुश होके खा लेते हैं। और एक जगह से जब दूसरी जगह बकरी लेके जाते हैं ना, तो नई खुराक देते हैं, तो बकरी 1-2 दिन नखरे करती है, मगर 2-4 दिन बाद उस रूटीन पे लग जाती है। अगर नहीं खा रही है ऊपर आप चोकर का छटा देंगे ना, तो वो खा लेगी, तो वो आदी हो जाएगी। आप लूसन की हे मिल जाती है, वो बेहतरीन है। मूंगी का भूसा मिल जाता है, ग्वारे का भूसा तो बहुत ही बेहतरीन है, और मूंगफली का भी अच्छा है। लास्ट पे आप ऑप्शन जो आखिरी है वो आप चने का रखें, चने का थोड़ा बादी होता है, उसको आप रखें आखिर पे, वो भी दिया जा सकता है। तो ये खुश चारे हैं। और सब चारे जैसे मैंने आपको बता दिया, रूटीन के सीजनल जो हैं वो आप खिलाएं। ऐसा सिंपल रखें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। खुराक को लेके आप परेशान होते हैं, बकरी की खुराक मैनेज करना बड़ा आसान है। शहरों में आप 1-2 रख रहे हैं तो आपकी घर की बची कुची सब्जी से भी बकरी पल सकती है। आपके मोहल्ले में, गली में कोई मंडी नज़दीक है, कोई दुकान है, गला सड़ा फल फ्रूट सब्जी जो वो फेंक देते हैं कचरे में, आपकी बकरी की बेहतरीन खुराक है। तो बड़े अच्छे तरीके से आसानी से खुराक को मैनेज किया जा सकता है। मगर हम चीज़ों को इस तरह से बयान करते हैं, इतना करते हैं कि एक नए आने वाले बंदे को डरा देते हैं, शायद मैं खुराक मैनेज नहीं कर पाऊँ। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बकरी और ऐसी चीज़ें हर चीज़ खाती है, मजे की बात है, हर चीज़ खाती है। यकीन माने आपने जो बातें बताई हैं ना, आज मेरी लम्हे थी, मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी ना फार्म बनाऊं बकरियों का। ये तो बड़ी जबरदस्त सिंपल सी चीज़ है और अच्छा कारोबार है। बिल्कुल, देखिए सुन्नत है, बरकत है, नबी पाक का फरमान भी है कि आप बकरियां पालें, इसमें बरकत है, रिस्क में इजाफा होगा। और ये बड़ा सादा तरीके से वो गरीब की गाय का आ जाता है। मगर अब हाल ये हो गया है कि गाय 3 लाख की, 2.5 लाख की, बकरी 4 लाख की, 5 लाख की। ये तो महंगी भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा जानवर है जो हर चीज खा ले? बकरी हर चीज खा जाती है, जो डालेंगे। कोई पत्ता, जड़ी बूटी, सब्ज चारा, सूखा, खुश्क, कई बड़े जानवर नखरे करेंगे, बकरी किसी चीज को छोड़ती नहीं। क्या बात है, हर चीज खाती है। फिर कैसे आप कह सकते हैं किसी खुराक का मुश्किल है?